पीआई नेटवर्क को पूर्ण डिसेंट्रलाइज बनने के लिए क्या चाहिए? मेननेट का पूरी तरह ओपन होना, ओपन मेननेट। अभी पीआई का नेटवर्क इनक्लोज्ड मेननेट से मेननेट पर आ चुका है। इसमें केवल वन फायरवॉल हटा गया है जिससे बाहरी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि ब्लॉकचेन चल रहा है पर बाहरी नेटवर्क से जुड़ गया है। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए यह जरूरी है कि .py ब्लॉकचेन पब्लिकली एक्सेसिबल हो। कोई भी डेवलपर एपीआई और एसडीके के जरिए उससे जुड़ सके और किसी सेंट्रल सर्वर या अप्रूवल की जरूरत ना हो। इसका मतलब जब पीआई ओपन मेननेट पर जाएगा तब हर कोई पीआई ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, नोड्स और वॉलेट को खुद होस्ट कर सकेगा। कम्युनिटी ड्रिवन नोड्स का नेटवर्क। अभी ज्यादातर नोड्स पाई कोर टीम या वेरीफाइड पायोनियर्स के पास हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लाखों यूजर्स को अपने कंप्यूटर्स या सर्वर्स पर पीआई नोड चलाना होगा ताकि ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने की शक्ति कम्युनिटी के पास हो, ना कि किसी एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी के पास। जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट नोड्स होंगे उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होगा। कंसेंसस मैकेनिज्म का कम्युनिटी कंट्रोल। पाई नेटवर्क स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल SCP पर चलता है जो ट्रस्ट बेस्ड है, पर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जरूरी है कि हर पायोनियर को खुद तय करने का हक मिले कि वो किन नोड्स पर भरोसा करता है और कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोर टीम उन ट्रस्ट सर्कल्स को कंट्रोल न करे। इससे ट्रांजैक्शन वैलिडेशन पावर कम्युनिटी के हाथ में आ जाएगी। एक्सचेंज कनेक्टिविटी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेस। जब पीआई को डिसेंट्रलाइज्ड बनना है तब पीआई ब्लॉकचेन को पब्लिक एक्सचेंजेस, डेक्स, CEX से जुड़ना होगा और डेवलपर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की अनुमति मिलनी चाहिए, जैसे इथीरियम या BSC पर होती है। मतलब कोई भी DAP या DeFi प्रोजेक्ट सीधे पीआई नेटवर्क पर लॉन्च कर सके बिना कोर टीम की अनुमति के। गवर्नेंस पावर का हस्तांतरण, कम्युनिटी गवर्नेंस। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, निर्णय लेने की शक्ति, गवर्नेंस भी है। इसका मतलब पीआई के डेवलपमेंट और अपग्रेड्स पर फैसला कम्युनिटी वोटिंग सिस्टम DAO के जरिए हो, जहां हर वेरीफाइड पायोनियर की राय की कीमत हो और कोर टीम केवल फैसिलिटेटर का काम करे। उदाहरण, इथीरियम में अपग्रेड का फैसला माइनर्स और डेवलपर्स की सहमति से होता है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्डर से नहीं। ड्यूअल वैल्यू सिस्टम का इंटीग्रेशन, मार्केट प्लस GCV। अगर P डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो वैल्यू डिटर्मिनेशन भी कम्युनिटी कंसेंसस से होगा। मतलब GCV, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, कम्युनिटी द्वारा तय हो और मार्केट वैल्यू ओपन एक्सचेंज के जरिए। जब दोनों वैल्यूज को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑरेकल जैसे चेन लिंक से जोड़ा जाएगा तब पीआई की इकोनॉमी पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। ग्लोबल डेवलपर इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा संकेत होता है। जब दुनिया भर के डेवलपर्स स्वतंत्र रूप से ऐप बना सकें और पीआई को इंटीग्रेट कर सकें, मतलब ओपन APIs, पब्लिक SDKs, ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंटेशन और पीआई के ऊपर चलने वाले हजारों DApps, यही पाई को एक पीपल्स ब्लॉकचेन बनाएगा, ना कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट। लीगल प्लस रेगुलेटरी फ्रीडम। पीआई को डिसेंट्रलाइज बनने के लिए लीगल रूप से भी सेल्फ सस्टेन्ड होना होगा। मतलब कोई सेंट्रल कंपनी पीआई के नाम पर ओनरशिप या कंट्रोल न रखे, बल्कि पीआई फाउंडेशन या DAO के जरिए पूरी दुनिया की कम्युनिटी उसे चलाए। पीआई नेटवर्क को SEC के हिसाब से क्या करना होगा? अगर पीआई को डिसेंट्रलाइज और नॉन सिक्योरिटी साबित करना है तो उसे ये कदम उठाने होंगे। 1. नो ICO, नो टोकन सेल। पीआई पहले से फ्री माइनिंग मॉडल पर है तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। 2. कम्युनिटी गवर्नेंस .DAO वोटिंग शुरू करनी होगी ताकि डिसीजंस टीम नहीं, कम्युनिटी ले 3 ओपन सोर्स कोड प्लस ट्रांसपेरेंसी। .py ब्लॉकचेन और एप्स का सोर्स कोड पब्लिक होना चाहिए। 4. यूटिलिटी बेस्ड इकोसिस्टम .py का उपयोग शॉपिंग, पेमेंट, डोनेशन आदि के लिए बढ़ाना होगा, न कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए।
5 कोर टीम ओनरशिप कम करना। फाउंडर्स के पास टोकन कंट्रोल 50% से कम होना चाहिए ताकि कोई सेंट्रल ओनरशिप न दिखे। 6 लीगल डीओ या फाउंडेशन सेटअप, जैसे इथीरियम फाउंडेशन वैसे ही पीआई फाउंडेशन जो न्यूट्रल देश में हो, स्विट्जरलैंड जैसे।